हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट रोमांटिक पोएम लाउडेमिया पढ़ने चल रहे हैं। यह एक नैरेटिव पोएम है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले ज़रा से इसकी बैकग्राउंड को देख लेते हैं, तब पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, होता क्या है इसमें, यह एंशियन ग्रीक की कहानी है। लाउडेमिया का हस्बैंड प्रोटोथेलास है, जो थिसैली का राजा है। लाउडेमिया का हस्बैंड प्रोटोथेलास थिसैली का राजा है। होता क्या है, ग्रीस की राजकुमारी हेलन है, जिसको ट्रॉय देश का प्रिंस पेरिस जिसका नाम है, वो हेलन को भगाकर लेकर चला गया है। अब ग्रीस के सभी राजाओं ने ट्रॉय पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और लगभग 1000 ग्रीक जहाज़ों को तैयार किया गया। और उन्हीं 1000 ग्रीक जहाज़ों में एक जहाज़ प्रोटोथेलास का भी था। तो जब सभी जहाज़ ट्रॉय के तट पर पहुंचते हैं तो ट्रॉय देश का एक महान योद्धा हेक्टर था। उसने लाउडेमिया के पति, जिसका नाम प्रोटोथेलास था, उसकी जहाज़ को नष्ट कर दिया और उसे वहीं पर मार दिया। अब जब यह खबर लाउडेमिया तक पहुंचती है कि तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है, मीन्स तुम्हारे पति शहीद हो गए हैं, तो वह बहुत दुखी होती है, बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो वह सूरज के सामने एक पशु की बलि देती है। और गॉड्स ऑफ गॉड, जिन्हें यहाँ पर देखिए जो कहा गया है, जो ग्रीक देवता हैं, ने ईश्वरों का ईश्वर कहा जाता है। तो जो के सामने उसने प्रतिज्ञा की और प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरे हस्बैंड को एक बार मुझसे दर्शन करवाया जाए। अब यहीं से पोएम की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए अब नरेशन स्टार्ट करते हैं पोएम की। With sacrifice before the rising morn, oh have I made by fruitless hope inspired, and from the infernal gods mid shades forlorn of night, my slaughtered Lord have I required. Celestial pity I again implore, restore him to my sight, great Zo restore। यहाँ से देखिए, with sacrifice before the rising morn, सूरज उगने से पहले एक बलिदान के साथ ही ओ लाउडेमिया शपथ खाती है, आई हैव मेड बाई फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड, मीन्स मैं निराश मन से आपके लिए एक टेम्पल बनवाऊंगी। एंड फ्रॉम द इन्फर्नल गॉड, लेकिन इन्फर्नल गॉड मतलब नरक के देवता से, मिड्स सेड्स का मतलब होता है भूत प्रेतों के बीचों बीच से, फॉरलोन ऑफ नाइट उस अंधकारमय स्थान से, माई स्लॉटर्ड लॉर्ड हैव आई रिक्वायर्ड, मैं अपने मरे हुए पति को वापस चाहती हूँ। क्लियर। सेलेस्टियल पिटी आई अगेन इम्प्लोर, कहती सेलेस्टियल पिटी का मतलब ईश्वरी दया, मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ मुझे ईश्वरी दया दिखाई जाए। रिस्टोर हिम, मेरे पति को वापस मेरे नज़रों के सामने लाया जाए। ओ ग्रेट जो क्या है, जो को गॉड्स ऑफ गॉड कहा जाता है। तो ओ जो मेरे पति को उस अंधकारमय स्थान से, नरक के देवताओं के पास से और भूत प्रेतों के मध्य से निकाल करके मेरे सामने लाया जाए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैसेज। सो स्पीकिंग एंड बाय fervent लव endow with faith the supplement heavenward, lift her hand। यहाँ देखिए, सो स्पीक में बोलते हुए, भावनापूर्ण ढंग से, आस्था में भरी हुई, सप्लिएंट मतलब एक प्रार्थनी के रूप में, हेवन वर्ड आकाश की तरफ अपने दोनों हाथ को उठा करके भगवान से प्रेयर करती है। लाइक द सन इमर्जिंग फ्रॉम अ क्लाउड, इस तरीके से भगवान के सामने अपने आस्था के बल पर प्रेयर करती है। और उस समय उसका चेहरा एक उगते हुए सूरज के समान ब्राइटन, चमकदार लग रहा था। हर आइज एक्सपेंड, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। हर बोजम हैव्स एंड स्प्रेड, उसका वक्षस्थल चौड़ा हो गया था। हर स्ट्रेचर गो, मतलब उसकी हाइट लंबी हो गई थी। यानी मतलब दोनों पैरों पर उग करके खड़े होकर के वो ईश्वर से विनती कर रही है हाथ फैलाकर। तो उस समय उसका हाइट जो है ग्रो हो गया था। एंड सी स्पेक्ट द यीशु इन रिपोज, और उसके बाद वो शांत होकर के भगवान के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगी। क्लियर। चलिए थर्ड पैसेज में देखते हैं। ओ टेरर व्हाट हैज सी परस्यू, ओ जॉय व्हाट डज सी लुक ऑन। देखिए, ओ टेरर, अब आकाश से उसका पति आ रहा है और
गॉड के ही एक दूत उसको लेकर आ रहे हैं। तो वो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओ टेरर, वो भयभीत हो जाती है आसमान में देख करके। व्हाट हैड परस्यूड, वह क्या देखती है। ओ जॉय, खुशी भी है। व्हाट डज शी लुक ऑन, मुझे आश्चर्य में भी है उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको अपने आंखों पर भरोसा नहीं था। तो व्हाट डज शी लुक ऑन, कहती है वो मिस क्या देख रही है। होम डज सी बिहोल्ड, किसको देख रही है। हर हीरो स्लेन, क्या वो मेरा हीरो ही है जो स्लेन मतलब जो मारा गया है। अपॉन द ब्रिज, बीच के मतलब ट्रॉय के तट पर जो मारा गया है वो मेरा हीरो है ऑफ ट्रॉय। हिज वाइटल प्रेजेंट, वाइटल प्रेजेंट का मतलब उसकी सशरीर उपस्थित देख करके। हिज कॉर्पोरल मोड, कॉर्पोरल मोड का मतलब भी शारीरिक रूप से। इट इज इफ सेंस डिस्यू हर नॉट इट इज़ ही, कहती है अगर हमारा सेंस काम कर रहा है, अगर मैं धोखा नहीं खा रही हूँ अपने आप से, तो वह वही है, मीन्स मेरा हस्बैंड ही है। एंड अ गॉड लीड हिम, और एक भगवान उसको लेकर आ रहे थे। विंग मरकरी, कौन से गॉड लेकर आ रहे थे, मरकरीज, इन्हीं को हरमीज कहा गया है यहाँ पर ना। तो मरकरी देवता उसके हस्बैंड को आसमान से हाथ पकड़कर जिस वक्त ला रहे थे, उस वक्त लौडेमिया देखती है और भयभीत भी होती है, आश्चर्य पड़ जाती है। और एट लास्ट उसके सामने उसका पति आ चुका था। क्लियर। फोर्थ स्टेंजा, माइल्ड हर्मीज स्पेक एंड टच हर विथ हिज वैंड दैट कॉम ऑल फियर। अब माइल्ड हर्मीज, हर्मीज क्या है, वही मरकरी जो लौडेमिया के हस्बैंड को आकाश से लेकर आ रहा है। तो वह नीचे आ गया, वो बहुत विनम्रता पूर्वक तरीके से बोला एंड अपने वैंड को, वैंड को मतलब जादुई छड़ी को उससे टच करा करके उसके सारे दर्द को, भय को दूर कर दिया पहले। फिर बोलता है कि सच ग्रेस, तुम्हारी ग्रेस हैथ क्राउन, ग्रेस मतलब कृपा प्रार्थना, एंड क्राउन का मतलब श्रद्धा भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना और श्रद्धा भक्ति से ही लौडेमिया दैट एट जो कमांड, जो ने कमांड दिया है, मीन्स जो ईश्वर ने आदेश दिया है कि दाई हस्बैंड वॉक द पाथ ऑफ अपर एयर, मीन्स कि तुम्हारा पति देखो जो के आदेश से ही आकाश से उड़ता हुआ आ रहा है। ही कम्स टू टेरी, टेरी का मतलब स्टे, ही कम्स टू टेरी विद दी 3 आवर्स स्पेस, कहता है कि तुम्हारा पति यहाँ पर 3 घंटे रुकेगा केवल। एक्सेप्ट द गिफ्ट, बिहोल्ड हिम फेस टू फेस, तो यह गॉड के द्वारा दिया गया गिफ्ट को स्वीकार करो और फेस टू फेस बातें करो। क्लियर दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सच में पोएम अच्छा लग रहा है, कहानी समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। फोर्थ sprang the impatient queen her lord to clasp, again that consummation she stayed। देखिए यहाँ से फोर्थ sprang, वो अपने हस्बैंड को देखती है तो तुरंत फोर्थ sprang का मतलब लपक जाती है, मीन्स impatient queen भावना से बसीभूत होकर वह अपने पति को पकड़ना चाहती है, क्लैप्स करना चाहती है। अगेन दैट कंज्यूमेशन सी स्टेड, और पुनः पुनः बार बार स्टेट का मतलब प्रयास करती है, कंज्यूमेशन मतलब आलिंगन, गले लगने का प्रयास करती है। बट अनसब्सटेंशियल फॉर्म एलूड, लेकिन अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल मतलब सब्सटेंस मतलब जानते हैं पदार्थ, अनसब्सटेंशियल मतलब अपदार्थवादक, कहने का मतलब वह तो प्रेत के रूप में है ना, तो अनसब्सटेंशियल फॉर्म में है, मतलब उसको पकड़ नहीं सकती है वो, तो लेकिन पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो अनसब्सटेंशियल फॉर्म इलूड हर ग्रेव्स, तो वह अनसब्सटेंशियल फॉर्म प्रेत वाला जो रूप है उससे बच करके दूर भाग जाता है। क्लियर। अब एज ऑफन दैट ईगर ग्रेव्स वाज मेड, और जितनी बार वो पकड़ने का प्रयास करती है, द फेंटन पार्ट्स, पार्ट मतलब अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जब जब लौडेमिया अपने हस्बैंड को पकड़ने का प्रयास करती है, आलिंगन का प्रयास करती है, फैंटम पार्ट में बढ़ जाता है, बट पार्ट रीयूनाइट, लेकिन पार्ट फिर से एक हो जाता है, मीन्स उसका शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है जब उसको पकड़ना चाहती है, और बाद में फिर रीयूनाइट हो जाता है ना। एंड री अज्यूम हिज प्लेस बिफोर हर साइड, और फिर से अपने पूरे शेप में आकर उसकी नज़रों के सामने वो भूत आ जाता था। क्लियर। आई होप आपको स्टेंजा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे देखते हैं।
स्टैंडर्ड 6 में देखते हैं दोस्तों, प्रोटोथिलास लो दाई गाइड इज गॉन कन्फर्म आई प्रे द विजन विद दाई वॉइस। अब क्या कहती है लाउडेमिया, जब उसको पकड़ने में असमर्थ हो जाती है तो क्या कहती है, प्रोटोथिलास लो मीन्स प्रोटोथिलास देखो, दाई गॉड इज गॉन, दाई गाइड इज गॉन। गाइड कौन है, हरमीज जो उसको लाया है, बोलती हरमीज जो गाइड था वो चला गया है, कन्फर्म करो अब, आई प्रे द विजन विद दाई वॉइस, कन्फर्म करो अब मुझसे बातें करो और कन्फर्म करो कि तुम ही हो, तुम ही मेरे प्रोटोथिलास हो, मेरे से बात करो और ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि तुम ही मेरे प्रोटोथिलास हो ना। दिस इज आवर पैलेस, देखो, एंडर मतलब देखो यह हमारा महल है, इज दाई थ्रोन, देखो वहाँ तुम्हारा वह राज सिंहासन है, स्पीक बोलो, एंड द फ्लोर दाउ ट्रीड ऑन विल रिजॉयस, बात करो ताकि तुम्हारी आवाज़ से यह जो राजमहल है, सिंहासन है, पूरा खुशियों से भर जाए। नॉट टू अपाल मी हैव द गॉड बिस्टो, बहुत अच्छी लाइन है, देखिए कहती है कि भगवान ने, अपाल का मतलब टेरिफाई, भगवान ने तुम्हें मेरे पास मुझे भयभीत करने के लिए नहीं भेजा है, दिस प्रेशियस बून ब्लेस्ड अ सैड अबोर्ड, बल्कि तुम्हें मुझे मेरे अंदर मुझे खुश करने के लिए भेजा है, मेरे दुख को तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे पास भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेंजा बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ग्रेट जो लाउडेमिया डज नॉट लिव हिज गिफ्ट इम्परफेक्ट सेप्टर दो आई बी, आई एम नॉट सेंट स्केयर्स दी आर डिसीव्स बट इन रिवार्ड ऑफ दाई फिडेलिटी। कहती है ग्रेट जो लाउडेमिया, जो ग्रेट जो है, जो महान देवता हैं, डज नॉट लिव इस गिफ्ट इनपरफेक्ट, कहती है वो अपने उपहार को अधूरा नहीं छोड़ते, कहने का मतलब अपने वादे को अपूर्ण नहीं छोड़ते हैं। स्पेक्टर्स दो आई बी, स्पेक्टर का मतलब घोस्ट, यद्यपि मैं घोस्ट हूँ मतलब प्रेत हूँ, बट आई एम नॉट सेंट टू स्कैर्स, लेकिन मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, आर डिसीव या फिर तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, बट इन रिवार्ड ऑफ दाई फिडेलिटी, बल्कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की वजह से एज एक पुरस्कार के रूप में तुम्हारे पास आया हूँ, कि तुम्हारा पति धर्म इतना मजबूत है कि मैं एज ए रिवार्ड एक पुरस्कार के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, गॉड ने मुझे भेजा है। And something also did my worth obtain, for fearless virtue brings boundless again. कहता है लेकिन मेरे आने, मेरा भी कुछ धर्म है, मेरे भी कुछ क्राइटेरिया हैं, बंधन है, जिसको मैं उसके बाहर नहीं जा सकता, है ना, क्लियर। कहने का मतलब मेरा जो प्रेत शरीर मिला है, इस शरीर की भी कुछ योग्यता है, मैं उस योग्यता से बाहर नहीं जा सकता। दोस्तों प्रोटोथिलास आगे क्या कहता है, दाउ नोवेस्ट द डेल्फिक ओरेकल फोरटोल्ड दैट द फर्स्ट ग्रीक हु टच्ड द ट्रोजन स्टैंड शुड डाई। डेल्फिक ओरेकल कौन है, डेल्फिक एक देवता थे, उनकी भविष्यवाणी हुई थी, कहते हैं तुम तो जानती हो, डेल्फिक की भविष्यवाणी के अनुसार दैट फर्स्ट ग्रीक हु टच, जो पहला ग्रीक वासी ट्रोजन स्टैंड को टच करता वो मारा जाता, बट मी द थ्रेट कुड नॉट विथहोल्ड, लेकिन उस धमकी से मैं नहीं रुका, अ जेनरस कॉज अ विक्टिम डिड डिमांड, क्योंकि वहाँ पर शहीद होना ही उस समय उस कंडीशन की डिमांड थी। एंड फोर्थ आई लेफ्ट अपॉन सैंडी प्लेन, इस प्रकार से मैं वहाँ गया और सैंडी प्लेन पर गिर गया, मीन्स कोस्ट पर गिरा। एंड सेल्फ ड्यूटेड चीफ बाई हेक्टर स्लेन, और हेक्टर के द्वारा मुझे मार दिया गया, जो कि सेल्फ ड्यूटेड चीफ हेक्टर था, मीन्स वहाँ का सेनापति हेक्टर के द्वारा मैं मारा गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे, सुप्रीम ऑफ हीरोज ब्रेवेस्ट नोबलेस्ट बेस्ट दाई मैचलेस करेज आई बिवेल नो मोर। लाउडेमिया कहती है कि तुम्हारी वीरता पर मुझे शक नहीं है, सुप्रीम ऑफ हीरो, तुम हीरो के हीरो हो, बहादुरों में बहादुर हो, सबसे महानतम में महान, बेस्ट हो। द मैचलेस करेज आई बिवेल नो मोर, मैं तुम्हारी इस मैचलेस मतलब किसी से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, तुम्हारी मैचलेस बहादुरी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बिवेल नो मोर, मुझे दुख नहीं है। विच देन व्हेन 10,000 वर डिस्परेट, कहती है जिस वक्त 10,000 सैनिक लोग
डर गए थे। बाई डाउट प्रोपेल दी टू फैटल शोर, उस समय तुम निस्संदेह उस भयानक तट पर अकेले मुकाबला करते रहे। दाउ फाउंडेस्ट आई फॉरगिव दे, और तुम्हारी इसी बहादुरी के चलते मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। हेयर दाउ आर्ट ए नोबलर काउंसलर देन माई पुअर हर्ट, और यहाँ पर तुम्हारी जो बहादुरी है मेरे इस पुअर हर्ट से कहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बहादुरी को माफ़ करती हूँ और तुम्हारा यह जो बलिदान है, यह बलिदान मैं स्वीकार करती हूँ। क्लियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट thou though capable of a sternest deed, wert kind as resolute and good as brave। लाउडेमिया आगे कहती है कि तुम तो स्टर्नेस्ट डीड का मतलब बहुत ही कठिन काम करने के लिए सक्षम थे। वी काइंड एज रेजोल्यूट द गॉड हैज ब्रेव, भगवान ने तुम्हें इतने बहादुर इतना अच्छा बनाया था। एंड ही, और वह ही का मतलब यहाँ पर जो देवताओं के देवता गॉड जो को कहा जा रहा है। एंड ही हुज पावर स्टोर दी, उसने जो जिसने तुम्हें फिर से मेरे सामने स्टोर किया है। हैज़ डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स आदेश दिया है कि दाउ शुडंट एलोड द मैलेज द ग्रेव। ग्रेव का मतलब इस कब्र से मतलब मृत्यु शरीर वाली जो भावना से तुम नफरत ना करो। रिडंडेंट और डायलॉग मतलब इन सब से निकल करके तुम मुझसे प्यार करो, कहने का मतलब है मुझे आके गले लगाओ। रिडंडेंट डायलॉग, अभी भी तुम्हारे बाल, लॉक मतलब हेयर, बाल वैसे की वैसे पड़े हैं जैसे पहले थे। दाई लिप्स एज फेयर एज व्हेन देयर ब्रीथ इन सीथ थेसेलियन एयर, और कहता है तुम्हारी सांसें भी अभी पहले की ही तरह है, तुम्हारी ओठ उतने ही सुंदर है जितने तब थे कि जब तुम जीवित थे, तथा अपने राज्य थिसैली की वायु को अपनी श्वास से समृद्ध बनाते थे। क्लियर, आज भी तुम वैसे ही दिखते हो, इसलिए आओ और मेरे से लव करो, आलिंगन करो। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सेप्टर ग्रीट मी, नो वन शैडो दिस, कम ब्लूमिंग हीरो प्लेस दी बाई माई साइड। क्या कहती है? नो सेप्टर, सेप्टर में तुम कोई भूत नहीं हो। नो वन शैडो दिस, नहीं तुम्हारी ये कोई छाया है। कम आओ ब्लूमिंग हीरो, ब्लूमिंग हीरो नव युवक हीरो मेरे पास आओ। प्लेस दी माई साइड, मेरे बगल में आकर बैठ जाओ। गिव मी ऑन दिस वेल नोन कोच, कोच मीन्स सोफा या फिर बेड, आओ मेरे बगल में मेरे बेड पर बैठो। एंड वन न्यूप्टियल किस टू मी, और मुझे एक वैवाहिक किस करो। दिस डे सेकंड टाइम दाई ब्राइड, कहती है आज के दिन दूसरी बार दुल्हन मैं बनी हूँ और तुम्हारी दुल्हन बन करके मैं तुम्हारी दुल्हन के रूप में कहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। पहली बार जब जीवित था तब की बात है, अब जो मर गया है दूसरी बार की दुल्हन की बात हो रही, मैं दूसरी बार दुल्हन के रूप में हूँ और तुम मुझे किस करो। ये सारी बातें देख करके ऊपर जो फ्रॉन, जो है ईश्वर को बहुत गुस्सा आता है आकाश से। सेकंड द कॉन्शियस पेरिस थ्रू अपॉन दोज रोजेस लिव स्टेलियन ह्यू, तो कॉन्शियस पेरिस क्या है? जो स्वर्ग की देवी संरक्षिका है, तो इस उन प्रोटेथलियास की ओठों पर स्टेलियन ह्यू मीन्स नरक का काला रंग फेंक देती हैं और उसका रोजी लिप जो है काला पड़ जाता है। ठीक, आई होप आपको स्ट्रेंजर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अब उसका चेहरा जो है, जो पहले गुलाब की तरह चमक रहा था, अब नर्क की काली पोत दी गई है, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है। अब क्या होता है, क्या कहता है? दिस विशेष टेल दी दैट माई डूम इज पास्ट, कहती है विशेष का मतलब फेस, कहती है मेरा चेहरा देख के लाउडेमिया तुम खुद समझ गई होगी कि मेरा जो दिन था वो खत्म हो गया। मीन्स मुझे जो जितना दिन तक जिंदा रहना था मैंने जी लिया ना। Nor should change be mourned even if the joy of sins were able to return as past। क्या कहती है? अब तुम्हें इस पर मौन नहीं करना चाहिए, और ये लाइन बहुत अच्छी है, if the joy of sins were able to return as past, कहती है खुशियाँ जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। जो सांसारिक सुख होता है जितनी शीघ्रता से मिलता है उतनी शीघ्रता से लुप्त भी हो जाता है। एंड श्योर एज द वेनिस, और बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है ना। अर्थ डिस्ट्रॉय दोज रैप्चर्स डुली इरेबस डिस्टेन, और इस प्रकार के सुख से, इरेबस मतलब गॉड,
गॉड नफरत भी करते हैं। कॉम प्लीजर दे अबाइड मजेस्टिक पेन। क्या कहती है कि नरक के देवता जो इनकी स्मृतियों को घृणा से पूर्वक देखते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, अब उसके चेहरे पर नरक की काली काली फैला दी गई है, पोत दी गई है। तो उसका चेहरा जो पहले गुलाबी था एकदम युवावस्था की तरह, अब काला पड़ गया है। तो क्या कहता है, दिस विशेष टेल दी दैट माई डूम इज पास्ट। प्रोटोथेलास कहता है यह मेरा विशेष मतलब फेस, यह मेरा चेहरा बता रहा है कि मेरा जो दिन था वो बीत गया है। मीन्स मुझे जितना दिन जिंदा रहना था मैंने रह लिया, अब मेरी आयु खत्म हो गई है। नॉट शुड बी चेंज बी मोर्न, अब कुछ नहीं हो सकता है, और मोर्न फिर दुख करने से कुछ नहीं हासिल होगा। इवन इफ द जॉय ऑफ सिंस वर एबल टू रिटर्न एज पास्ट। बहुत अच्छी लाइन है। क्या कहा जा रहा है कि सांसारिक सुख जितनी शीघ्रता से आता है उतनी शीघ्रता से ये फास्ट भी हो जाता है, उतनी शीघ्रता से खत्म भी होता है। एंड श्योरली एज द बेनिस्ड अर्थ डिस्ट्रॉयड, और श्योरली गायब हो जाता है बहुत जल्दी। अर्थ डिस्ट्रॉयड दोज रैप्चर्स ड्यूली, और धरती पे ये सारी चीज़ें जो सांसारिक चीज़ें हैं बहुत ही जल्दी गायब हो जाती हैं। इरेबस डिस्टैंड, क्योंकि इरेबस गॉड को कहा जा रहा है, इरेबस इन सारी सांसारिक सुखों से नफरत करते हैं। कॉम प्लीजर देयर अबाइड मजेस्टी पिन, कहा जा रहा है देह रहित आत्मा में ही शांति सुख रह सकते हैं, अतः उच्च स्तरीय सुख ही होता है। उच्च स्तरीय सुख जो है सांसारिक सुख नहीं होता है, जो ईश्वरीय सुख होता है वही चरम सुख होता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोटोथेलास का ही कोटेशन है अभी। बी टॉट ओ फेथफुल कंसोल टू कंट्रोल रेबेलियस पैशन। क्या कहता है, कंसोल मतलब वाइफ, ओ वफादार वाइफ पत्नी अपनी भावनाओं पर, रिबेलियस पैशन पर, जो सांसारिक सुख भोगने की तुम्हारी उत्कंठ इच्छा है, इस पर तुम कंट्रोल करो। क्यों, फॉर द गॉड अप्रूव द डेप्थ, क्योंकि भगवान दिल की गहराइयों वाले प्यार को पसंद करते हैं। नॉट द टमल्ट ऑफ द शोर, ना कि शोर शराबे वाले प्यार को। कहने का मतलब गॉड भी ईश्वरीय आध्यात्मिक प्रेम को ही पसंद करते हैं, ना कि सांसारिक प्रेम को पसंद करते हैं। इसलिए तुम सांसारिक प्रेम को छोड़ो और आध्यात्मिक प्रेम को कबूल करो। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, अ फर्वेंट नॉट गवर्नेबल लव। कहते हैं अ फर्वेंट लव, फर्वेंट का मतलब गर्मजोशी वाला लव जो होता है, नॉट अनगवर्नेबल लव, और कोई प्यार नहीं होता है। दैट ट्रांसपोर्ट मॉडरेट एंड मेकली मॉर्न व्हेन आई डिपार्ट फॉर वीप इज माई सजोन। अब कहती है तुम अपने मॉडरेट म्यूकली मॉर्न को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि अब व्हेन आई डिपार्ट मतलब जब मैं अब जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे जाने का समय करीब आ रहा है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों 3 आवर ही उनको रहना है, 3 आवर भगवान ने उनको आदेश दिया है, 3 घंटे तक बात कर सकते हैं। तो वही कह रहा है अब मेरा जाने का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए तुम अपने दुख को कंट्रोल करो, संयमित रखो, क्योंकि मेरा सजोन का मतलब होता है टेम्प्रोरी टाइम, जो दिया हुआ समय है मेरा नज़दीक आ रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली लाइन दोस्तों, wherefore did not Hercules by force wrest from the Gordian monster of Tom Alcestis a reanimated corpse given back to dwell। कई एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, कहते हैं हरकुलिस को क्या उसको जीवन नहीं दिया गया था, एल्सेस्टिस को फिर से रीएनिमेटेड क्रॉप्स कहने का मतलब फिर से उसमें उसको जीवन दान दे दिया गया था, और इनवर्नल ब्लूम मतलब युवा अवस्था प्रदान कर दिया गया था। एंड मीडिया स्पेल डिस्पर्स द वेट ऑफ ईयर। मीडिया स्पेल्स ये भी एक पौराणिक एग्जाम्पल है दोस्तों। मीडिया के वृद्ध शरीर में मतलब बुढ़ापे की जो बोझ है उसको कम कर दिया गया था। एंड ऐसन स्टूड ए यूथ इन मिड्स यूथफुल पियर, और ऐसन को फिर से युवा बना दिया गया था। क्या ऐसा नहीं हुआ था? ये ढेर सारी एग्जाम्पल देती है। और आप आगे बढ़ते हैं 15 नंबर स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा, द गॉड्स टू अस आर मर्सीफुल एंड दे एट फर्दर में रिलेंट। क्या कहती है लॉर्डेमिया
कहती है गॉड केवल उन्हीं के लिए दयावान नहीं है। उन्हीं मतलब किसके? हरकुलिस, मीडिया, नेक्स्ट स्टेजम आपने देखा ऊपर, मीडिया उन्हीं के लिए दयावान नहीं हो सकती, मेरे लिए भी दयावान हो सकती है क्योंकि वो माइटियर हैं देन स्ट्रेंथ ऑफ नर्स एंड सीनियो। केवल हरकुलिस एंड एल्सेस्टिस के ऊपर ही दया नहीं दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड? ऑफ मैजिक पोटेंट ओवर सन एंड स्टार, उनका जादू जो है सन एंड स्टार पर भी चलता है। इज लव दो ऑफ टू अगोनी डियरेस्ट, क्या आगे कहती, बहुत अच्छी लाइन है, क्या प्यार करने वालों के लिए ही दर्द होता है। एंड दो हिज फेवरेट सिट टू फेबल वुमन ब्रेस्ट, यद्यपि क्या पीड़ा जो है मानो मिस एक दुर्बल महिला के हृदय में ही बसता है, मिस एक दुर्लभ महिला के हृदय में ही पीड़ा बसती है, कहने का मतलब। बहुत अच्छी लाइन है, इसको एक बार फिर से हम बताते हैं। कहने का मतलब दो हिज फेवरेट सिट टू फेबल वुमेन्स पिस्ट, अथवा क्या ऐसी बात है कि जो दर्द, तकलीफ, जो पीड़ा होती है एक वीमेन को ही मिलनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, पोएम बहुत लॉन्ग है, नैरेटिव पोएम है, लगभग इसमें 174 लाइंस हैं, इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। आगे हम सेकंड वीडियो में बाकी रेस्ट लाइन लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।